नमस्कार, दुनियादारी की बातें लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। चुनाव प्रचार में लगे मोदी जी से हाल ही में एक सवाल किया गया। सवाल यह है कि मोदी जी 70 सालों की बात छोड़िए, 7 सालों में आपने क्या किया ये बता दीजिए। अब ये तो कहने की जरूरत शायद नहीं है कि ये सवाल किसने किया है। जी हाँ, आपने ठीक समझा, ये सवाल किया है प्रियंका गांधी ने। रविवार को जयपुर में कांग्रेस की एक महारैली हुई, जिसमें एक अरसे बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी एक साथ मंच पर नजर आए। रैली में सोनिया गांधी की मौजूदगी से ही काफी जोश भर गया था। हालांकि उन्होंने सभा को संबोधित नहीं किया, मगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और हिंदुत्व के मुद्दे पर जमकर सरकार की खबर ली। कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का घमंड भरा दावा करने वाली भाजपा अब खुद कांग्रेस से कितना डर गई है, इसका सबूत है जयपुर में हुई ये रैली। पहले इस रैली को दिल्ली में करने की योजना कांग्रेस की थी, जिसके लिए पहले अनुमति दे दी गई थी, मगर जब रैली का तेजी से इंतजाम होते देखा तो दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस रैली के आयोजन पर रोक लगा दी। अब रोक का कारण चाहे जो हो, लेकिन ये तो नजर आ ही गया कि भाजपा चाहती ही नहीं थी कि कांग्रेस देश की राजधानी से ऐसी कोई रैली करे जिससे मोदी जी के लिए परेशानियां खड़ी हो जाएं। जयपुर की रैली में कांग्रेस नेताओं ने जो सवाल और आरोप मोदी जी पर दागे हैं, वही सब अगर दिल्ली से किया जाता तो फिर उसका असर बड़े पैमाने पर होता। और 5 राज्यों के चुनाव से पहले भाजपा या मोदी जी अभी किसी तरह के सवालों का सामना करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि सवाल उठे तो 7 सालों में किए गए कामों का हिसाब भी मांगा जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि ऐसे सवालों को उठने ही न दिया जाए, बल्कि हिंदुत्व की, धर्म की और हिंदुओं को बचाने की बात ही होती रहे। इससे सत्ता भी बची रहेगी और आगे सत्ता मिलने की उम्मीदें भी बंधी रहेंगी। अब अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे ने भाजपा को 2 सीटों से उठाकर 300 सीटों के पार पहुंचा दिया, तो फिर मथुरा और काशी की बात तो भाजपा उठाएगी ही, ताकि उसकी सत्ता बिना किसी बाधा के बची रहे। राहुल गांधी ने भाजपा के हिंदुत्ववादियों को सत्याग्रह की जगह जो सत्याग्रही कहा है, उसमें कुछ गलत नहीं लगा। राजनीति में हिंदुत्व की फसल खड़ी करने के लिए यूपी की जमीन भाजपा को सबसे अधिक उपजाऊ नजर आती है। अयोध्या भी यही है और मथुरा काशी भी यही है। अयोध्या में तो राम मंदिर बनने की शुरुआत हो चुकी है। मथुरा में सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य हिंदुत्व का पासा फेंक चुके हैं और अब यूपी चुनाव से पहले हिंदुत्व का परचम जगह जगह फहराते हुए अब काशी तक मोदी जी ले आए हैं। वाराणसी उनकी संसदीय सीट है, तो काशी का राजनीतिक इस्तेमाल मोदी जी करेंगे ही। आज और कल यानी 13 और 14 दिसंबर को मोदी जी वाराणसी में हैं और आज उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया। हिंदुत्व की प्रयोगशाला में प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को केवल हिंदू धर्म तक सीमित करने और फिर उस पर सांप्रदायिक राजनीति करने का सफल प्रयोग भाजपा पहले ही कर चुकी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बहाने फिर ऐसे ही एक प्रयोग को मोदी जी ने दोहराया है। अपने काशी पहुंचने से पहले चर्चा में छाए रहने के लिए मोदी जी ने इस कॉरिडोर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली, ताकि अपने धर्म और संस्कृति और विरासत को लेकर भावुक होने वाले भारतीय इन तस्वीरों को देखकर एक बार फिर भावनाओं में बह जाएं। उन्हें लगने लगे कि मोदी जी ही हैं जिन्होंने इस देश के धर्म और संस्कृति की परवाह की है। मोदी जी ही हैं जो अवतरित होकर अधर्म का नाश करेंगे। मोदी जी हैं तो वाकई सब कुछ मुमकिन है। और ऐसा लगता है कि इस प्रयोग को सफलता मिलनी शुरू भी हो गई है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है ने आज ट्विटर पर ट्रेंड भी किया। इस हैशटैग के साथ लोगों ने मोदी जी की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए। गजब तो ये हुआ कि मिस यूनिवर्स का ताज जीतने वाली हरनाथ संधू की बात भी मोदी जी की फोटो के साथ ही ट्वीट की गई, मानो मोदी जी ने यह खिताब जीता हो। खैर, बात चल रही है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने आज किया और अब भाजपा चुनाव प्रचार में इस कॉरिडोर को भी अपनी उपलब्धियों में गिनाएगी। आपको बता दूं कि इस परियोजना का शिलान्यास 8 मार्च 2019 को किया गया था। ये पूरी परियोजना 5 लाख स्क्वायर फीट में फैली हुई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण में 339 करोड़ की लागत आई है। इस चरण में 23 इमारतों का उद्घाटन होगा और इन इमारतों में श्रद्धालुओं के रुकने सहित उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं होंगी। इस परियोजना के लिए मंदिर के आसपास की 300 से ज्यादा संपत्तियों को खरीदा गया है। 1400 दुकानदारों, किराएदारों और मकान मालिकों को दूसरी जगह बसाया गया है। परियोजना के दौरान पुरानी संपत्तियों को तोड़ा गया है। इस दौरान 40 प्राचीन मंदिरों को फिर से बनाया गया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर जो करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं वो जनता की जेब से ही गए हैं, लेकिन इसका फायदा भाजपा चुनाव में अपने लिए उठाएगी।
आज के कार्यक्रम में दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम को दिखाया गया और इसके साथ ही सभी प्रमुख मंदिरों आश्रमों में बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई गई ताकि पूरी काशी भाजपा के रंग में रंग जाए। वैसे पूरी काशी को भाजपाई बनाने के चक्कर में मोदी जी के दौरे से पहले तमाम इमारतों पर गुलाबी रंग कर दिया गया था और एक मस्जिद पर भी गुलाबी रंग चढ़ा दिया गया था, जिस पर विवाद खड़ा हुआ तो मस्जिद कमेटी के ऐतराज के बाद उसे तो सफेद कर दिया गया, लेकिन फिर कांग्रेस के स्थानीय दफ्तर पर गुलाबी रंग कर दिया गया था। तो ये सोच है भाजपा की, जो बात भारतीय संस्कृति की करती है लेकिन भारत की विविधता पर अपना रंग चढ़ाने की कोशिश भी करती है। किसी काम में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएं तो भव्यता अपने आप आ जाती है। ऊपर से सोशल मीडिया और गोदी मीडिया के कारण प्रचार भी अच्छा हो ही जाता है और जिस चीज का विज्ञापन बार बार देखो इंसान अपने आप उस बारे में सोचने लगता है। इसी फितरत का फायदा उठाते हुए भाजपा अपने कामों का खूब प्रचार करती है। अभी बताया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का जश्न भी भाजपा 1 महीने तक मनाएगी, यानी चुनावों की घोषणा होने के पहले पहले भाजपा अपने इस कार्यक्रम का खूब प्रचार कर चुकी होगी। इस दौरान होने वाले कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित संगठन के आला ओहदों पर काबिज नेता शामिल होंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसके लिए पार्टी के महासचिव तरुण चुघ की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति का गठन भी कर दिया है। यह समिति 13 दिसंबर यानी आज से 14 जनवरी तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। देश भर के सभी जिलों में दिव्य काशी भव्य काशी पर प्रभात फेरी भी निकाली जाएंगी। यानी अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ाने की कोशिश भाजपा करेगी। वैसे जो हिंदू हैं या हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है वो भी काशी विश्वनाथ की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता को पहचानते ही हैं, लेकिन जो हिंदुत्ववादी हैं वो अब काशी विश्वनाथ के राजनीतिक महत्व को बताने की कोशिश करेंगे। यानी राम जी के बाद अब भोलेनाथ के नाम पर भाजपा सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेगी। भाजपा इस कोशिश में कितना कामयाब होगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन जिस तरह कांग्रेस की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है और कांग्रेस जो तीखे सवाल मोदी सरकार के सामने उठा रही है, जिस तरह राहुल गांधी जनता को हिंदू और हिंदुत्व का फर्क लगातार बता रहे हैं और सांप्रदायिक खतरों के बरक्स विकास की बात कर रहे हैं, जिस तरह प्रियंका गांधी लगातार लड़कियों, दलितों और समाज के दबे कुचले लोगों के हितों की बात कर रही हैं, उनके साथ दुख की घड़ी में खड़ी हो रही हैं, ये भी जनता देख रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अब देश में हिंदुत्व का परचम लहराता है या जनतंत्र और जनहित का उद्घोष होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।